नमस्कार दोस्तों डिबेट में वैसे तो एक तरफ पक्ष का नेता, एक तरफ विपक्ष का नेता और तू मैं हम बहुत सुनते हैं, लेकिन आज की इस डिबेट में 5 वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, सतीश केसी, विजय त्रिवेदी, विनोद अग्निहोत्री और हर्षवर्धन त्रिपाठी। दोस्तों डिबेट में हर्षवर्धन त्रिपाठी, आशुतोष और सतीश केसी के बीच में बहुत ही मीठी मीठी नोकझोंक और एक दूसरे पर व्यंग कसे गए। काफ़ी तथ्यात्मक बातें भी हुई बिहार चुनाव को लेकर के हर्षवर्धन त्रिपाठी के दृष्टिकोण में। बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है, आइए दोस्तों हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सतीश एक सेकंड। हर्ष जी बोलिए। नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र की बात पे आपने कहा ना, तो दृष्टि है ये। हाँ। अब सोचिए, आज आशुतोष जी को सतीश जी की बात भाजपा जैसी लगने लगी, और सतीश जी आज पीड़ा में है कि कोलंबिया क्यों गए राहुल गांधी। अंतर समझ रहे हैं आप? ये जो 2 स्क्रीन है, एक भारत की है, एक अमेरिका की है। सतीश जी अमेरिका या कोलंबिया नहीं जा पाए हैं भाई, संकट समझिए आप। ये है फर्क जो है। सतीश जी यही है तो इसलिए बिहार देख रहे हैं, आशुतोष जी अमेरिका से देख रहे हैं तो उनकी दृष्टि अलग है। वो 6 घंटे का पता नहीं। मेरी तो जो जानकारी है, आशुतोष जी बहुत मेहनती संपादकों में रहे हैं। आशुतोष जी नेता के तौर पर भी, जब पता नहीं 6 घंटे वाली थ्योरी आज आशुतोष क्यों अमेरिका से बैठ के दे रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो नहीं मानता हूं। मैं तो जब टीवी में भी काम करता था, अखबार में भी काम करता, तो 6 घंटे में तो संपादक नौकरी से निकाल देगा। पता नहीं कौन रखेगा 6 घंटे वाले को। और ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप जिस प्रोफेशन में आप कहें कि नहीं, अरे छुट्टी लेकर जाना ये सबका अपना एक हिस्सा होता है, जाइए। लेकिन आप कहेंगे नहीं 6 घंटे काम करेंगे, उसमें क्वालिटेटिव आएगा, सारे दिन क्या चलेगा, फिर चैनल अखबार सब बंद हो जाएगा। ऐसा संपादक बेड़ा गर्क कर देगा। सर आप तो निकल गए अब दूसरी राह पे। अभी वाले संपादकों की नौकरी मत खाइए सर, ये गलत काम कर रहे हैं आप राजनीति से भी निकल गए, राजनीति वालों का भी यही हाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम बिहार से काम पर आ गए। नहीं, राहुल का आपका क्या चाहते हैं? हर्षवर्धन जी, सतीश जी को आशुतोष जी ले जाते हैं, क्यों? अब ये तो बताएंगे सतीश जी। आप ये क्यों नहीं मानते कि मैंने बेड़ा गर्क किया होगा? आप मानिए ना इस बात को। सर ये मैं नहीं कह सकता सर मैं अच्छा ठीक है, ओके ऑलराइट। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी लगे हाथों को 1 घंटा भी काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक, किसको सतीश जी? आजकल के संपादकों को 1 घंटा भी काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ। उसका संपादकीय बहुत अलग तरह से तय हो रहा है। और दूसरा, क्योंकि सतीश जी ये बात ना संपादकीय सिस्टम से बाहर निकलने के बाद कहना बड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए आप कह भी पा रहे हैं। वही बात कोई बात नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्ष जी मैं चलो थोड़ा अपना भविष्यवाणी भी दीजिएगा, सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से भी बोलिएगा। नहीं देखिए, मैं तो सर्वे नहीं, मैं आज सिर्फ और सिर्फ सतीश केसी जी के साथ पूरी तरह सहमत हूं। और सतीश जी ने जिस तरह से चिंता व्यक्त की है कि राहुल जी कोलंबिया चले गए, सतीश जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, तेजस्वी की लुटिया डुबोई जा रही, यही शब्द थे सतीश जी के, ये शब्द उन्होंने कहा। सतीश जी ने कहा 3 साल से प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और ये 8 महीना में शुरू होते हैं, खत्म हो जाते हैं, 2 बार विदेश घुमाए। सर्वे जो कह रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर अचानक इतने बड़े नेता हो गए हैं बिहार में कि वो नंबर 2 की पोजीशन पर आए। ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल का इलेक्शन है नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जानते हैं, वो मोदी जी से लेकर सबके साथ काम किए, तो उनको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब पता है। उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कर रहे हैं और अच्छा है अगर कोई नेता आ रहा है, नया विकल्प मिल रहा है। लेकिन मुझे जरा सा भी भ्रम नहीं है, एनडीए की सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से बिहार में लौटने जा रही है। और उसके 3 बड़े कारण। पहला बड़ा कारण, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, कि 20 साल की सरकार के बाद अगर किसी सरकार के खिलाफ नाराजगी न दिखे, तो इससे ज्यादा, मतलब वो कहना नहीं चाहिए, किसी को बुरा न लगे, लेकिन नकारा विपक्ष नहीं हो सकता है अगर 20 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी है। नंबर 1। नंबर 2, ये जिस तरह के सोशल इक्वेशन की बात करते हैं, ये वाला खेमा ज्यादा मजबूत है। आप जरा सोच कर देखिए, आपके पास सवर्ण मतदाता समूह, आपके पास ओबीसी का माइनस यादव, आपके पास ईबीसी का हिस्सा, आपके पास दलित का हिस्सा, आपके पास दलितों में भी जो अलग अलग सब कैटेगरीज होती हैं उनका हिस्सा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार में काम के तौर पर हो सकता है कोई कहे कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन ये सब ने देखा कि जो पुल बरसों बरस से उससे क्या कहते हैं, बड़े वाले बांस से ठेल के गंगा पार करनी पड़ती, सतीश जी को ध्यान में, उसी पे जीप स्कॉर्पियो लादना पड़ता था, वहां पुल बन गए।
वहां नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में और जो नरेंद्र मोदी ने किया है, मैं जानता हूं सतीश जी थोड़ा सा अब गड़बड़ होगा, वो इस तरह की बात पे असहज हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अरे सच बोलिएगा तब ना। अरे सर बोलने दीजिए ना, मैं तो आप ही की बात आज कर रहा हूं, फिर भी आप गड़बड़ा जाते हैं। आप मेरा बात मत करिए, सर पूरा बोलने दीजिए। अरे हम आपकी बात करेंगे सर, आप बड़े हैं, आप देख के आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जब आप कहते हैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स, बिल्कुल फ्रीबीज पॉलिटिक्स देश के लिए नुकसानदेह है, और वो रोग जिसमें आशुतोष जी पहले थे उसी ने इस देश को लगाया। लेकिन ये जो 10,000 खाते में जा रहा है, ये फ्रीबीज वाला नहीं है। मैं लाडली बहन, लाडकी भाई, उस सब के खिलाफ रहता हूं, क्योंकि वो पैसा आप दे रहे हैं ये लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में जीविका का काम लोगों को देखना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जीविका ने जो काम किया है वो कमाल का काम किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बड़ी बैकबोन है। और मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में गरीबी है, बहुत सी मुश्किलें, और हम नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन चुनाव तो जो अंत में होता है ना, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है हमारे यहां ऐसा तो होगा नहीं कोई बार। उसमें ये वाला गठजोड़ क्लियर कट विनिंग की साइड में दिख रहा है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।